वेलकम टू माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई रुद्र एकेडमी में। साथियों, पिछले वीडियो में हम जीव विज्ञान विषय के पादप जगत के वर्गीकरण के पहले भाग के प्रश्नों पर बात किया था, जो कि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इस वीडियो में हम पादप जगत के वर्गीकरण के दूसरे भाग पर बात करने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे वो रेलवे की हो, बैंक की हो या कोई स्टेट लेवल की एग्ज़ाम हो, उसमें जीव विज्ञान के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मैं उन्हीं प्रश्नों पर आज बात करने वाला हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियोज आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, मशरूम क्या है? ए कवक, बी पौधा, सी पशु या फिर डी बैक्टीरिया। सही जवाब ए कवक। दूसरा प्रश्न, एफ्ला विष किससे बनते हैं? ए कवक, बी जीवाणु, सी शैवाल या फिर डी विषाणु। सही जवाब ए कवक। तीसरा प्रश्न, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? ए ड्रायोप्टेरिस, बी साइकस, सी पाइनस, डी जिंकागो। सही जवाब डी जिंकागो। चौथा प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ए चार्ल्स गुडईयर, बी माइकल फैराडे, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर डी विलियम हार्वे। सही जवाब सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पांचवा प्रश्न, लिटमस किसमें से निकाला जाता है? ए हल्दी, बी सिनकोना की छाल, सी लाइकेन या फिर डी मशरूम। सही जवाब सी लाइकेन। छठा प्रश्न, साबूदाना किससे बनाया जाता है? ए साइकस, बी पाइनस, सी सेड्रस या फिर डी जूनिपेरस। सही जवाब ए साइकस। सातवां प्रश्न, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? ए एसिटोबैक्टर, बी पेनिसिलियम, सी सैक्रोमाइसेस या फिर डी एस्परजिलस। सही जवाब सी सैक्रोमाइसेस। आठवां प्रश्न, टिक्का रोग किसमें होता है? ए चावल, बी ज्वार, सी गन्ना या फिर डी मूंगफली। सही जवाब डी मूंगफली। नवां प्रश्न, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ए मांस,
बी शैवाल, सी कवक या फिर डी जीवाणु। सही जवाब बी शैवाल। 10वां प्रश्न, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? ए मनुष्य में, बी टेरिडोफाइटस में, सी हाथियों में, डी एंजियोस्पर्म में। सही जवाब बी टेरिडोफाइट्स में। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ए नीम, बी एजोला, सी यूरिया, डी पोटेशियम। सही जवाब बी एजोला। 12वां प्रश्न, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? ए साइकस, बी जूनिपेरस, सी इफेड्रा या फिर डी पाइनस। सही जवाब सी इफेड्रा। 13वां प्रश्न, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? ए जीवाणु, बी कवक, सी प्रोटोजोआ या फिर डी निमेटोड। सही जवाब बी कवक। 14वां प्रश्न, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? ए साक्सिकोलस, बी टेरिकोलस, सी कॉर्टिकोलस या फिर डी कोप्रोफिलस। सही जवाब डी कोप्रोफिलस। 15वां प्रश्न, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ए लिपिड्स, बी सेल्यूलोज, सी प्रोटीन या फिर डी काइटिन व हेमीसेल्यूलोज। सही जवाब डी काइटिन व हेमीसेल्यूलोज। 16वां प्रश्न, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी कवक या फिर डी निमेटोड। सही जवाब सी कवक। 17वां प्रश्न, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसे कहते हैं? ए मम्स, बी हाइड्रोफोबिया, सी पीलिया या फिर डी चेचक। सही जवाब बी हाइड्रोफोबिया। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? ए तितली, बी शैवाल, सी मशरूम या फिर डी टिड्डा। सही जवाब बी शैवाल। 19वां प्रश्न, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? ए स्टॉकमैन, बी इवानोव्स्की, सी स्टैनले या फिर डी स्मिथ। सही जवाब बी इवानोव्स्की। 20वां प्रश्न, पाश्चर प्रसिद्ध है? ए प्रोटीन संश्लेषण के लिए, बी सूक्ष्मदर्शी के लिए, सी रोगों की जर्म थ्योरी के लिए या फिर डी शराब के किण्वन के लिए। सही जवाब सी रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। तो साथियों,
आज का वीडियो यहीं पर हमारा समाप्त हो रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।